बपोएक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे इनके पद की धूल। सर्वस सिर धर राखी हो मेरी जीवन मूल। काहू केवल जोग यज्ञ कुल करनी के आस। भक्त राम माला अगर उर बसो नारायण दास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपोएक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। ब्रज 84 कोस में 4 ग्राम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदग्राम। वृंदावन सोवन नहीं नंदग्राम सो ग्राम। वंशी वट सो वट नहीं श्री राम कृष्ण सो राम। राधे तो बड़ भागनी कौन तपस्या कीन। 3 लोक तारनो तरन सो तेरे आधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। डाल डाल और बात बात पर राधे राधे होय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वाकी बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नो नारायण नारायण नारायण।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म नंद नंदन यशोदा नंदन की महती कृपा करुणा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मां भगवती महाकाली के चरणों में स्वामी श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के परम लाडले प्रिय शिष्य स्वामी वेदांती जी के पूर्ण स्मृति में स्वामी जग प्रकाश सत जी महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह दिव्य आयोजन हो रहा है। यह मां भगवती राजराजेश्वरी माता की महती कृपा करुणा है, महती कृपा करुणा है जो वो अपनी छत्र छाया में बैठा करके कथा अमृत रस स्वादन कराने का करने का सौभाग्य प्रदान कर रही है। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का पोषण हुआ, लेकिन सनकादिकों ने प्रश्न किया क्या भागवत कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही पोषण होता है या कथा सुनने से पापियों का भी उद्धार होता है? तो सनकादिकों ने कहा वंजो कृपा छल छत्मिकारिणा क्रूरा पिशाचा येव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारिकारिणा सत्ताः यज्ञेन कलो पुनन्दते। पापियों से भी पापी, महान पापी जिसने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते मर जाए तो मरने के बाद भी अगर उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करा ली जाए तो ऐसे महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण। महाराज ये बात को समझ में नहीं आई, आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई दृष्टांत है तो समझाना पड़ेगा। शनकादिकों ने कहा अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्या श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतभर्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण शक्त्या शतकर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक उत्तमपुर नाम का ग्राम है। वहां पे सभी अपनी अपनी वर्णाश्रम के अनुसार जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मण अपने कर्म का पालन करता है निष्ठा से, क्षत्रिय अपने कर्म का पालन करता है, वैश्य अपने कर्म का पालन करता है, शूद्र अपने कर्म का पालन करता है। उस क्षेत्र में, उस नगर में, गांव में जितने लोग हैं वो अपने अपने सधर्म में स्थित होकर के अपने धर्म का पालन करते हैं। माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। और ऐसे गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। ये बड़े विद्वान वैदिक ब्राह्मण थे। अपने जीवन का निर्वाह वैदिक कर्मकांड के द्वारा करते थे। इनके घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। और इनका जो आचार विचार था वो पति के विपरीत था। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, देवी जी विद्वान तो थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन महाराज कलह प्रिय थी, कंजूस थी। लोकवार्तारतः क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च कृतेषु कृपणा कलह प्रियः। लोगों की बात इधर उधर लगाने में महाराज नंबर 1 थी, चुगली करने में नंबर 1 थी, खाने पीने में भी नंबर 1 थी, पति से डबल खुराक था। घर का कामकाज करने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सबसे बड़ा कमी तो ये था कि देवी जी झगड़ालू स्वभाव की थी।
जब तक 2-4 लोगों से लड़ाई झगड़ा ना कर लें तब तक महाराज उनका तो पेट का जो भोजन है वो हजम ही नहीं होता था। ऐसा स्वभाव है। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन महाराज संतान इन दंपतियों के जीवन में नहीं हुआ। पूरा जीवन निकलने लगा धीरे धीरे, लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिला। विद्वान थे महाराज, दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, व्रत किया, उपवास किया, सारा कर्म किया, पूजा पाठ में अपने घर का आधा धन व्यय कर दिया, लेकिन संतान नहीं हुआ। किसी ने कहा पंडित जी घर में गैया पाल लो, गौ माता की कृपा हो जाएगी तो हो सकता है बालक हो जाए। गैया पाल लिया तो गैया भी बांझ हो गई महाराज। किसी ने कहा पंडित जी ऐसा करो कि घर में आम का पेड़ लगा लो, पता नहीं आम में फल आवे तो घर में भी फल आ जाएगा, पुत्र हो जाएगा। लोगों के कहने से घर में आम का पेड़ लगा दिया, आम में भी महाराज न फल आ रहा है न फूल आ रहा है। किसी ने कहा पंडित जी ऐसा करो घर में तुलसी माता को लगा लो, तुलसी मैया ही कृपा कर दे तो हो सकता है बेटा हो जाए। तुलसी मैया को लगा दे, तुलसी मैया सूख जावे। जिसका भाग्य खराब होता है ना वो सोने को भी छू ले तो वो मिट्टी बन जाता है, और जिसका भाग्य अच्छा होता है वो मिट्टी को भी छू ले तो स्वर्ण बन जाता है। ये भाग्य की बात है, समय की बात है। जिसका समय विपरीत चलता है वो कितना भी प्रयास कर ले वो सफल नहीं हो सकता है। और जब व्यक्ति का समय आ जाता है, अपना समय होता है, तो उस समय जो चाहे वो कर सकता है। पंडित जी की यही दशा है महाराज। बहुत प्रयास किया, जब संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो एक बार मन में सोचा ये तो बिल्कुल जीवन ही व्यर्थ है, हमको चलना चाहिए, प्राण त्याग देना चाहिए। ऐसा मन में विचार लेकर के वन में पहुंचे हैं, और पुत्र के वियोग में अपने पूर्वजों का उद्धार कैसा हो, क्योंकि घर में अगर संतान ना हो तो महाराज वंश परंपरा लुप्त हो जाती है, और जिसका वंश परंपरा लुप्त हो जाती है उसके पितर की अधोगति होती है, उसके पितर नरक चले जाते हैं। इसलिए वंश परंपरा बचाए रखने के लिए घर में संतान होना आवश्यक है। आजकल महाराज हम तो हमारे दो के चक्कर में पूरा परिवार में सारे रिश्तेदार को समाप्त कर दिया। अब हम तो हमारे तो हैं तो महाराज देवर का रिश्ता खत्म हो गया, छोटा भाई रहेगा ही नहीं, बुआ का रिश्ता खत्म हो गया, बुआ रहेगी नहीं, सारे रिश्ते समाप्त होते जा रहे हैं, जेठ रहेगा नहीं। और हम तो हमारे दो के चक्कर में ये हो गया कि बेटा पढ़ लिख करके विदेश चला गया, और यहाँ दोनों दंपति, बहुत से ऐसे अखबार में हम पढ़ते हैं कि बेटा विदेश में है और माता पिता मर जाते हैं, मुंह देखने नहीं आता है, पैसा भिजवा देगा, दाह संस्कार कर देगा। अभी मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था कि मरे हुए उनका शरीर जो था सड़ गया था, लेकिन बेटा विदेश से नहीं आया। ऐसा धन किस काम का? घर में एक संतान से जीवन नहीं चलेगा मेरे प्यारे। घर में कम से कम 2 संतान, 2 बेटा तो होने ही चाहिए। तुम हम तो हमारे 2 के चक्कर में लगे हो, उधर हम तो हमारे 10 के चक्कर में लगे हैं। तुम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, पूरा सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिसके हाथ में बल, क्योंकि वोट बल ही तो माना जा रहा है, जिसका वोट ज्यादा होगा उसके पक्ष में ही फैसला होगा, उसी का प्रतिनिधि चुन के जाएगा, और उसी का प्रतिनिधि जब सरकार बनाएगा तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में देख लो, अपने भारत में कश्मीर में देख लो, बंगाल में देख लो, केरला में देख लो, पता चल जाएगा। पढ़ाने लिखाने से नहीं, बच्चों को शूरवीर बनाइए, धर्म के प्रति जागरूक करिए। संतान नहीं हो रहा था, इसलिए महाराज
आत्मदेव शर्मा जी वन को चल पड़े, घर से निकल गए और जाकर के एक सरोवर के पास में जाकर जोर जोर से रोने लगे हैं। उनकी रुदन को देख करके एक सन्यासी आया और कहा, पंडित जी काहे को रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावली वदस्तम सस्तरम मह्यम सस्यादुखस्य कारणम। हे पंडित जी क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता ऐसी आ पड़ी है? अपने दुख का सारा वृतांत हमको सुनाओ। कहा महाराज मैं क्या बताऊं, अपने जीवन की गाढ़ी कमाई का आधा धन तय कर दिया है। बाबा ने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण को दान लेना होता है, करना चाहिए, यज्ञ करना यज्ञ कराना चाहिए है? तो आपने दान किया तो अच्छा ही किया। कहा महाराज वो सब ठीक है, लेकिन दान किया था हमारे घर में वंश परंपरा चलती रहे, मेरी वंश परंपरा लुप्त ना हो, कम से कम एक संतान हो जाए। हमारे पितर को जब मैं तर्पण करता हूँ तो उनके गर्म गर्म श्वास से मेरा जल जो होता है वो गर्म हो जाता है। कि बताओ इस पंडित के बाद में, इस ब्राह्मण देवता के बाद में हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। पितर लोग गर्म गर्म श्वास छोड़ते हैं। गाय को पाला, गाय भी बंधिया हो गई, पेड़ को लगाया, पेड़ में न फल आ रहा न फूल आ रहा है, तुलसी को लगाया, तुलसी सूख गई। हमसे बड़ा दुर्भाग्यहीन कौन होगा संसार में? बाबा ने कहा, ओहो पंडित जी, जितना संतान की चिंता में मन लगा रहे हो ना, उतना चिंता में मन थोड़ा भगवान में लगा देते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है। पुंचा ज्ञान व्रजारोपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम दो समासाध्य त्यज संसार वासनम। क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? बेटा से उद्धार होता हो तो महाराज सागर के यहाँ 60,000 बेटा थे और सब जल करके भस्म हो गए, 3 पीढ़ियां लग गई, तब गंगा में आए तो जाके उद्धार हुआ। और अंग के वंश में नास्तिक बेन निकला, एक बेटा, उसने पूरा घर का ही महाराज नक्शा बदल दिया, नास्तिक निकल गया। ना यंतव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दूजा कुछ। एक बेटे सा भी कल्याण नहीं हो सकता है और 60,000 पुत्रों से भी उद्धार नहीं हो सकता है। जीव को उद्धार स्वयं करना चाहिए। जीव का उद्धार स्वयं करना चाहिए। लेकिन महाराज आप तो संत हैं, आपको गृहस्थी सुख के बारे में क्या पता है? मुझे पता है मैं अपना उद्धार करूंगा, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उनका क्या होगा? क्योंकि पूर्वजों का हमारा धर्म है, जब हम संतान की उत्पत्ति करते हैं ना तो पितृ ऋण से पूर्ण हो जाते हैं, पितृ के ऋण से पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए संतान अनिवार्य है, संतान तो होना चाहिए। महाराज का देखो संतान की बात है, पंडित जी हम तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख चुके हैं और तुम्हारे मस्तक की रेखा में एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। चपटा जन्मवधि तव पुत्रे नहीं वचने वचा। अब तो पंडित जी को बड़ा दुख हो गया, हम तो एक ही जन्म के लिए तरफ रहे हैं और ये बाबा हमको 7 जन्म के लिए बता दिया है। तो प्राण त्यागने के लिए जैसे आगे बढ़े, कहा महाराज पहले तो हो सकता था बच भी जाते, लेकिन अब तो नहीं बचना है। अब तो मैं मरने जा रहा हूँ और मेरी जो ब्रह्म हत्या का पाप है वो आपको मिलेगा। बाबा ने कहा भैया हमने क्या बिगाड़ा है, हमको क्यों लगेगा ब्रह्म हत्या का पाप? कहा हमारे दुख को आपने 7 गुना बढ़ा दिया है। हम तो किसी जन्म के लिए तरस रहे थे और आपने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिए हैं। इसलिए या तो मुझे पुत्र प्रदान करो या तो मैं मरने जा रहा हूँ, ब्रह्म हत्या का पाप लो। बाबा ने सोचे अच्छे भले पड़ गए हैं, पंडित जी ने हमको फंसा लिया।
ठीक है बेटा, अगर पुत्र चाहते हो ना, मैं अपने भाग्य से तुमको एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। अपना झोली से फल निकाला, ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना। सत्य, संयम, सदाचार, निष्ठा और भक्ति के साथ रहेगी ना, तो तुम्हारे घर में सदाचारी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे कुल का कल्याण करने वाला होगा, तुम्हारे कुल का उद्धार करने वाला होगा। अब तो पंडित जी बड़ी प्रसन्न हुए। हाँ अजी सुनती हो, प्रणाम करके आए महाराज, खुशी से खिलखिलाते हुए। हाँ हाँ देवी, क्या बात है? कहा आज बाबा प्रसन्न होकर के हमको एक फल दे दिया है। उस फल को का इसका महिमा क्या है? कहा फल खाओगे तो तुम गर्भवती हो जाओगी। उसने मन में सोचा फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी? हाँ हाँ। तो कहा देखो बाबा महाराज जी, ऐसे फल थोड़ी खाना चाहिए। स्नान ध्यान पूजा पाठ कर ले, उसके बाद में पवित्रता के साथ में फल खा लेंगे। हाँ हाँ देवी, लेकिन खा जरूर लेना। ये कह करके पंडित जी चले गए अपना पूजा पाठ कराने के लिए, क्योंकि पुरुषों को बहुत काम होता है। इधर बेचारी उस फल को देख करके रोने लगी, और उनके रोने की आवाज सुन करके आस पड़ोस की माताएं पहुंच गई। बहना क्यों रो रही हो? कहा सबसे बड़ा दुख का कारण ये फल ही है। इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। मैया ने कहा फल खाने से गर्भवती हो जाएगी, तेरी भाग्य खुल जाएंगे। जो कलंक है निर्वंश का, वंशहीन का मुख नहीं देखना चाहिए, वो कम से कम कलंक तो मिट जाएगा। खा ले फल? का नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। मैंने सुना है कि जो स्त्री गर्भवती होती है उसके पेट बाहर निकलने लगते हैं, और जब किसी व्यक्ति का पेट बाहर निकलने लगे तो उसका भोजन खुराक सब कम हो जाता है, पानी भी कम पिएगी, खाना भी कम खाएगी, तो दुबली पतली हो जाएगी। और जब मैं दुबली पतली हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम काज कौन करेगा? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अपने घर में नंदरानी को बुला लेना, और महीने 2 महीने सेवा कर देगी, बाद में जो देना है भेंट न्योछावर उसको दे देना। नहीं नहीं बहना, तुझको मालूम नहीं है, हमारी नंदरानी जो है ना वो नंबर 1 चुटकी है। उसको पता चलेगा कि हम असक्त हैं, काम धाम नहीं करने वाली है, निर्बल है, दुर्बल है, तो मेरी तिजोरी साफ कर जाएगी। विश्वास नहीं है महाराज? चलो आप लोग कहते तो जरूर खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि सुखदेव जी तो 16 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में ही बैठे रहे हैं, और मेरे गर्भ में 1-2 साल के लिए भी लाला रुक गया तो मैं मरी जाऊंगी। गांव में आग लग जाएगा तो सब भाग जाएंगे, हम ही जल के राख हो जाऊंगी, मुझे नहीं खाना है। अनेकों प्रकार का कुतर्क किया। लोगों ने कहा तू खा या कुआं में जा, हमारी खोपड़ी मत खा। सभी माताएं जब चली गई तो उनके घर में उनकी छोटी बहन आई, जो चाहती थी कि इनके घर में कोई संतान न हो। और उसने कहा ओहो बहना, पहले तो बहुत अच्छी दिखती थी, तेरे चेहरे बिल्कुल खिले होते थे, आजकल चेहरे मुरझाए मुरझाए लगते हैं, कोई दुख है, कोई कष्ट है? हाँ हाँ बहना, बड़ा कष्ट है। तो बताओ क्या दिक्कत है? कहा एक पंडित जी पता नहीं कहाँ से बाबा से फल लेके आए, और उस फल को खाने से कहते गर्भवती हो जाओगी। उसने कहा बहना, फल खाने से कोई गर्भवती हो जाता है क्या? अगर फल खाने से ही लोग गर्भवती होने लगे तो शादी ब्याह करने बंद कर दे, बाबा के पास जाओ, फल लेके आओ, बेटा पैदा कर लो। सब बकवास की बात है, सब झूठी बात है। हाँ ढोंगी पाखंडी होते हैं, देते हैं फल। कहीं फल खाने से बेटा हो जाएगा क्या? फल खाने से बेटा होने लगे तो कोई शादी ब्याह ही ना करे, फिर तो बाबा के पास जाओ, फल लेके आओ, पुत्र पैदा करो। ये सब केवल वैसी बातें हैं, कुछ नहीं होता है, खा ले। नहीं नहीं बहना, मुझे नहीं खाना है। कहा नहीं खाना है ना, कोई बात नहीं, मत खा। तेरी गैया को भी तो पुत्र नहीं हो रहा है, गैया भी तो इतनी दिन से बांधी हुई है, ये फल को गैया को ही खिला दे। हाँ और मेरे पेट में कुछ पल रहा है,
हमारे यहाँ धन की कमी है और तुम्हारे यहाँ संतान की कमी है। हमारे पति को बहुत सारा सोना चांदी धन दे देना और मेरा बेटा एक तुम ले लेना, ये कमिटमेंट कर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज, ये नखरा करने लगी। प्रिया चरित्रम नयो न जाना। जब पूछा पंडित जी ने कि फल खा लिया, हाँ हाँ आपने कहा तो मैंने उसी दिन खा लिया था और फल का पूरा प्रभाव पड़ रहा है, देखो मेरे पेट निकल रहे हैं। बोले वाले पंडित जी अब कहा देखो अब करने धरने लायक तो मैं बची नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ, वो मेरी सेवा कर लेगी और जब बेटा पैदा हो जाएगा तो मैं चली आऊंगी। इसी प्रकार से अपनी पंडित जी भोले वाले थे, चली गई और जब बेटा हुआ महाराज तो खूब सारा धन पंडित जी के उसने दिया और कहा देखो अब क्या बताऊं, मैं बड़ी दुर्बल हो गई, खान पान ठीक ठाक था नहीं तो मेरे स्तनों से दूध ही नहीं आ रहा है। भले आदमी पंडित जी इतने भोले तो उनको पता नहीं था, जिसके गर्भ से बालक पैदा हो दूध ना है, चलो कम आए ज्यादा वो बात की बात है, लेकिन दूध ही ना आए, इतने पे भी पंडित जी नहीं समझ पाए कि ये छल है। कहा देखो मेरी बहन की एक बेटा हुआ था, वो अभी मर गया, वो नहीं है, तो हमारी बहन के स्तन में बढ़िया दूध आ रहा है तो पोषण हमारी बहन कर दे। पंडित जी ने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। अब वो बहन को बुला लिया घर में, वो पालन पोषण करने लगी है। इधर जैसे 9वां महीना बीत गया, 10वें महीने में जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया ने भी सर्वांग सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया है। पूरा चेहरा पूरा शरीर मानव का है, लेकिन जो उसका कान है वो गाय के कान के समान है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, कहते विधाता जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। बड़े बड़े दूर दूर से लोग देखने आए, भैया यहाँ तो इंसान को छोड़ो, गैया ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। हाँ गौ माता का पुत्र है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य बालक, बड़ा तेजस्वी बालक है। बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए जब पंडित जी को बुलाया, धुंधली ने कहा देखो 9 महीना कष्ट मैंने झेला है, दुख मैंने उठाया, कष्ट मैंने उठाया है, और ये नामकरण करवाने के लिए पंडित जी को बुलाए हो, हम क्या कम पढ़ी लिखी हैं? कहा देवी जब ऐसी बात है ना तो तू ही अपने बालक का नामकरण कर। मन मर्जी नाम बच्चे का नहीं रखना चाहिए। आजकल होता ना चिंकू मिंकू टोमी रोमी, शास्त्र में लिखा है नाम कब करना चाहिए, नाम का अक्षर कैसे होना चाहिए, 2 अक्षर और 4 अक्षरों वाला नाम नहीं होना चाहिए। ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे शत्रुओं का बोध होता हो। सदैव नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखना चाहिए। जिस चरण में, जिस नक्षत्र की, जिस पद में बालक का जन्म होता हो, उस नक्षत्र का, उस पद का जो पहला अक्षर आता है, उस अक्षर से बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, रोमी टोमी चिंकू मिंकू चिंकू है, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख रहे हैं। तो जैसे नाम रखते वैसे गुण आता है महाराज, रोमी टोमी वाला गुण आएगा। भगवान के नाम को जोड़ करके नाम रखेंगे तो भगवान जैसा गुण आएगा, दिव्यता आएगी, सौम्यता आएगी, संस्कार आएगा। मैया ने नाम रखा है, पुत्र का नाम रखा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने उस बालक का जो गैया के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उसके कान गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बचपन में पले बढ़े, लेकिन महाराज एक तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, जो गाय का पुत्र था वो सदाचारी विप्र बन गया, पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। और दूसरा जो था महाराज
वो दुराचारी निकल गया, पापी निकल गया, मांस भक्षण करने वाला, मदरा पीने वाला, वैश्यालय में जाकर के व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, सट्टेबाजी में महाराज पैसा हारने वाला निकल गया, निकम्मा संतान निकल गया। ब्राह्मण के घर में भी ऐसे दुष्ट दुराचारी संतान हो सकते हैं अगर समय का ध्यान नहीं दिया। हमारे धर्मशास्त्र में सब कुछ बताया है। कैसे पुत्र चाहते हो, भागवत में बताएंगे। काल भगवान का अतिक्रमण करने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसके घर में दुष्ट दुराचारी ही संतान होगी। और काल भगवान का समय के चक्र को ध्यान में रख करके जो संतान उत्पन्न करता, उसके घर में सदाचारी शिवयोग्य बालक सुपुत्र की उत्पत्ति होती है। महाराज आज पंडित जी ने जब देखा, बालक को जब समझाते तो बालक उल्टे माता पिता को पीटता है, मारता है, और मारने के बाद में रोने भी नहीं देता है। रोगे तो हमारी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा। आज महाराज उसके कहीं पी पा करके पड़ा था, अकेले देखा घर में कोई नहीं है तो रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य देखो हे विधाता, ऐसे नालायक पुत्र से अच्छा तो ये था कि मैं पुत्रहीन रहता। हे विधाता, पुत्र देना, सुपुत्र देना, लेकिन कभी कुपुत्र मत देना। कुपुत्रो दुःखदायक। जब किसी का पाप ही पिछले जन्म का होता है तो वो पाप ही नालायक बेटा बन के आता है, कुपुत्र बन के आता है। हाँ, जो व्यक्ति सदाचार संयम से जीवन नहीं यापन करता है, जो दुष्ट काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है, उसका पाप ही उसके घर में बेटा बन के आता है और फिर उनकी बड़ी दुर्गति करता है। बड़ी दुर्गति करता है। आज जब देखा बेटा माता पिता नहीं है, जब देखा पुत्र नहीं है, तो आज आत्मदेव शर्मा रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। पातिष्ठामि पागच्छामि ओ मे दुग्धं व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुर्गेण आकष्टो मम सुंदितम्। हे विधाता, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? कौन मेरे दुख को दूर करने वाला है? मेरे प्राण निकल रहे हैं। मेरी तो ऐसी इच्छा होती कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। जब ऐसा दुख देखा है तो मोलुआ बालक तो कहीं पी पाकर पड़ा रहा, लेकिन जो गाय का पुत्र था गोकर्ण महाराज आए हैं अपने पिता के पास में और कहा, देहे स्थिमांसुरुधरे अभिमति त्यजतम जाया श्रुतादिषु सदा मम कार्यमंच पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासमक्तान् सेवा कथारसमहो नितरां विवत्वम्। ही पिता शरीर, ये शरीर भी क्षणभंगुर है, नाशवान है, अस्थियों का मांस का लोथड़ा है, उस पे चमड़ा चढ़ा हुआ है, मलमूत्र का भांड है, और इसमें आप खोए हो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है। आप जैसे विद्वान को इस पुत्र मोह के कारण, इस मोह के कारण भयंकर दुख प्राप्त हुआ है। और हे पिताजी, अगर ऐसे ही आपका मोह माया रहेगा
तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आप नरक जाओगे। पक्की बात है। साधु पुरुष तो ये कहते हैं, विद्वान तो ये कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते माया, इस माया के बंधन को त्याग दो और कहाँ जाओ? वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगा करके जाओ, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करके मोक्ष प्राप्त कर लो। चित जल पावक गगन समीरा, 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 तत्व का जो पिंजड़ा है, इसको भी यही लेकर जाना पड़ता है। हाँ, ये 5 तत्व का जो पिंजड़ा है, इसको भी यही लेके जाना पड़ेगा, इसको भी नहीं ले जा सकते हो। हे पिताजी, मेरी बात मानो, चले जाओ। कहाँ चले जाओ? श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। यमुना जी के तट में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते हुए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो। अब किसी कवि ने कहा है, जगत में कोई न परमानेंट, 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 तभी कोई न परमानेंट। तेल चमेलियों के साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
तेरे प्यारे वाले हीरे, तेरे प्यारे वाले हीरे। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेकिन जो हो या जैसे जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ से जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, मत होना अब से जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ से जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। भैया जगत में कोई परमानेंट हो या ना हो, लेकिन जगत में हमारे ठाकुर जी परमानेंट थे, परमानेंट हैं और परमानेंट रहेंगे। पूर्ण ब्रह्म परम जगदीश्वर, पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम, ओमनी है परजंग जगत में, रघुवर परमानेंट जगत में, ठाकुर परमानेंट जगत में, रघुवर परमानेंट। सत्य सनातन अजय अविनाशी, सत्य सनातन अजय अविनाशी, साची गवर्नमेंट जगत में, रघुवर परमानेंट जगत में, ठाकुर परमानेंट जगत में, ईश्वर परमानेंट। जीव भले ही परमानेंट ना हो, लेकिन ये परब्रह्म परमात्मा नारायण तो परमानेंट ही है। वही है क्रिएटर, वही है क्रिएशन, वही है क्रिएटर, वही है क्रिएशन, फाउंडर और एलिमेंट रे प्यारे, फाउंडर और एलिमेंट। सबका स्वामी वही है ईश्वर, सबका स्वामी वही है ईश्वर।
कोई परमानेंट जगत में, ईश्वर परमानेंट जगत में, ठाकुर परमानेंट जगत में, ईश्वर परमानेंट। जीव भले ही महाराज परमानेंट ना हो, लेकिन हमारा ठाकुर जो परमानेंट ही है। हाँ, हमारे परदादा के जमाने के एक शालिग्राम जी, उनकी सेवा परदादा करते करते चले गए। उसके बाद में हमारे दादाजी ने पूरा जीवन सेवा किया, वो भी चले गए। उसके बाद में पिताजी सेवा कर रहे हैं, अब वो ठाकुर जी सेवा हमको मिल गया। तो बताओ परमानेंट कौन है? परमानेंट कौन है? क्या दादा थे? नहीं थे। क्या परदादा थे? नहीं थे। क्या पिताजी हैं? नहीं है। क्या मैं हूं? नहीं हूं। और हमारे जो शालिग्राम जी हैं ना, वो परमानेंट है। असली मालिक तो ठाकुर ही होता है मेरे प्यारे। हर घर का असली मालिक तो मेरा ठाकुर होता है। हम तो नौकर चाकर हैं, जब तक सेवा मिला है तब तक अपने ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा घूम गई, उसी दिन हमको सेवा से मुक्त कर देगा। जगत में ईश्वर परमानेंट, जगत में ठाकुर परमानेंट, पूर्ण ब्रह्म परम परमेश्वर, ओमनी है परजंत जगत में, रघुवर परमानेंट जगत में, गिरधर परमानेंट। पिताजी उस परमानेंट के पास जाओ, उसी के दफ्तर में जाओ, कल्याण होगा। और आज उस बाबा का बात नहीं समझ में आया था, लेकिन बेटे ने समझाया। आत्मदेव शर्मा समझ गए, चले गए महाराज। और दसम स्कंद का पाठ करते हुए श्रीमद् भागवत का भगवत स्वरूप प्राप्त कर गए। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर दिया। इधर जब पिताजी चले गए तो एक बार वो माता जो अपने बच्चे